A very good morning to everyone and welcome to this class for Linux Server Administration RHCSA। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभी तक जो जो कमांड हम लोगों ने चला के आए हैं, कभी नॉर्मल कमांड चलाए, कभी आर्गुमेंट के साथ चलाए, कभी कमांड के साथ ऑप्शन को जोड़ते हुए भी चलाए, और जब ऑप्शन को जोड़े तो अलग अलग किस्म का ऑप्शन एक ही कमांड के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने उसको चलाए। ये स्वाभाविक है कि जब ऑप्शनों का प्रयोग किए जा रहे थे तो मन में सवाल तो ज़रूर आए होंगे कि सर ने ls कमांड के साथ -l दिखाए, -r दिखाए, लोअर केस, अपर केस, a दिखाए, क्या यही सब कुछ या इससे भी अधिक ऑप्शन अवेलेबल है? तो आज हम लोग इन सारे सवालों का आंसर ढूंढेंगे, इसका जवाब ढूंढेंगे कि कैसे हम अपना सिस्टम से हेल्प पा सकते हैं। तो आज का पहला वाला टॉपिक है गेटिंग हेल्प इन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। कमांड के बारे में अगर हमको इंटरनल हेल्प चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो one source of the documentation, that is basically the manual pages of the commands। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें तो 100 के ऊपर, 100 क्या बोले, 1000 के ऊपर कमांड यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। नॉट ओनली दैट, जब आगे जाके हम लोग एप्लीकेशनों को भी अलग से इंस्टॉल करवाते हैं तो एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए जो जो कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स भी यहाँ पे आके इंस्टॉल होते हैं। तो जब कोई कमांड यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल कमांड आपके साथ अपने साथ एक हेल्प डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कमांड के साथ जुड़े हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रहते हैं और वो डायरेक्टरी का नाम है /user/share/man। और इसमें जो जो कमांड्स उपलब्ध है, सॉरी, जो जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उन सारे डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जो कि मैन यानी कि मैनुअल रीडर। और ये जो कमांड है इसको चलाने के लिए हमको आर्गुमेंट देने का ज़रूरत पड़ते है, यानी कि बिना आर्गुमेंट ये कमांड काम नहीं करते हैं। एक बार देख लेना, हम ऑलरेडी अपना सिस्टम में लॉगिन कर चुके हैं। बेहतर होगा कि हम लोग एज ए रूट लॉगिन ना करें, लॉगिन करना हो तो एज ए रेगुलर यूज़र ही अपना सिस्टम में लॉगिन करें। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग स्विच ओवर कर लेंगे एज अ रूट, मगर फिलहाल तो एज ए रेगुलर यूज़र ही हम लोग अपना सिस्टम में लॉगिन करेंगे। देखो, जब हमने यहाँ पे लिखे मैन और उसके बाद एंटर डाले तो ये हमको सीधा पूछे कि आपको कौन सा मैनुअल पेज चाहिए। और ये कौन सा मैनुअल पेज बोले तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द नेम ऑफ द कमांड, दे आर आस्किंग द नेम ऑफ द कमांड। कौन सा कमांड का मैनुअल आपको चाहिए? अच्छा, हम लोग को ls कमांड के बारे में पता है ना। ls जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर लिस्टिंग द कंटेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी। तो अगर हम बोले कि मैन ls यानी कि मेरे को ls का डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो थोड़ा सा ध्यान देना जो आउटपुट हमें मिले है उसके ऊपर। हम एकदम एक नंबर लाइन से शुरू करते हैं। लाइन नंबर 1,
एलएस यानी कि किसका मैनुअल है, इसका जानकारी हमें दिए जा रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, और उसके भीतर एक नंबर हमको दिख रहा है, और ये नंबर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेक्शन आईडी ऑफ द हेल्प डॉक्यूमेंटेशन। अब ये सेक्शन आईडी क्या है, ये हम लोग थोड़ा बाद में इसका खुलासा करेंगे, ये सेक्शन आईडी होते क्या है। फिलहाल इतना ही जानकारी ले लो कि ये जो नंबर हमें दिख रहा है दैट इज बेसिकली द सेक्शन आईडी। उसके बाद नेम यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द कमांड, ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, सिनॉप्सिस यानी कि इस कमांड को प्रयोग कैसे करें इसका एग्जाम्पल, इसमें ls के बाद ऑप्शन और उसके बाद फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम। फिर डिस्क्रिप्शन में देखो ये इलोंगेटेड डिस्क्रिप्शन अबाउट द कमांड, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स। अगर हम फाइल यानी कि पाथ को डिफाइन ना करें तो ये एज्यूम करेगा हम करंट डायरेक्टरी में क्या है उसका इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। Sort the entries alphabetically if none of the hyphen C, F, T, U, V, S, U, X nor double hyphen sort is specified. Normally ये alphabetically information को represent करते हैं। If none of the options, इसको मैनिपुलेट करने वाला जो ऑप्शन है, अगर हम उस ऑप्शनों को अगर प्रयोग ना करें तो ये आउटपुट को अल्फाबेटिकली डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करें, डाउन एरो से स्क्रॉल होते हैं। ठीक है, डाउन एरो से स्क्रॉल होते हैं। I am not moving the screen on anyone. I am not moving the screen. It is fixed here. ठीक है, नेक्स्ट they have given us the list of options. They have given us the list of options. डाउन एरो के जरिए हम लोग स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिस्ट को अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन ऐसा है जो कि सिंगल लेटर और वर्ड दोनों के साथ ही अवेलेबल है। कुछ कुछ ऑप्शन सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में ही है और कुछ कुछ ऑप्शन सिंगल लेटर फॉर्मेट में है। ठीक है, सिंगल लेटर फॉर्मेट में, वो भी अपर केस लोअर केस दोनों ही है, और हर एक ऑप्शन का अलग अलग मतलब होते हैं। तो अभी एक काम करो, हम एक छोटा सा टास्क सभी को दे रहे हैं। ओपन द सेम मैनुअल, मैन ls करके इस मैनुअल को ओपन करो। ठीक है, और फिर यहां से ढूंढो कि ये तो नॉर्मली हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले को दिखाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इसको देखना है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फाइल। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फाइल हमको इसका आउटपुट दिखना है। तो ये कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फाइल को अरेंज करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो ढूंढो और इसका आंसर हमको ग्रुप में लिख के दो विथ रिजल्ट। ठीक है, विथ रिजल्ट। रिजल्ट के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को चुनेंगे। ठीक है, यूएसआर बिन ls, उसके बाद यूएसआर बिन हाइफन एल लगाना और एल के साथ वो ऑप्शन एडिशनली लगाते हुए हमको दिखाना, सर ये देखिए इसका आउटपुट नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट इन साइज हमको दिख रहा है। चलो ये एक टास्क हमने दे दी।
I'll be giving you 2 minutes to go through the document. डाउन एरो से नीचे जाओगे, अप एरो से ऊपर आओगे. चलो करके दिखाओ. I'm waiting for your output in the group. I can see there are total 11 number of person who has joined in the class. Out of 11 person, 1, 2, 3, 4. Only 4% are active in the class. बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? जब किसी टास्क दिए गए, कम से कम टास्क को तो करो. ये तो कोई फिल्म देखने वाला चीज तो है नहीं. सलमान खान का फिल्म चल रहा है. जब किसी टास्क दिए हमने क्लास में, यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर डूइंग द टास्क. गलत हो सही हो बात अलग है. सीखने के लिए आए हो, गलत होने पर हम दिखा देंगे, मगर ये फिल्म देखने वाला एटीट्यूड हमको नहीं चाहिए. यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट. अच्छा, हमने सवाल दिए थे एज पर साइज. अगर हमें फाइल को दिखना है, ठीक है, ये देखो, इस मैनुअल में जाओगे तो दो ऑप्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन. एक है हाइफन एस, एक है अपर केस एस. लोअर केस एस, अपर केस एस. अब लोअर केस एस में ये बोला प्रिंट द एलोकेटेड साइज ऑफ ईच फाइल इन ब्लॉक्स. ठीक है, तो हमारे सवाल था कि सॉर्ट बाय द फाइल साइज. जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, जो छोटा होगा वो बाद में आएगा. तो हाइफन लोअर केस एस से ये मतलब बनते नहीं है, ये मतलब बनते हैं अपर केस एस से, क्योंकि यही मेरा सवाल था, सॉर्ट द फाइल बाय देयर साइज. इसलिए देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. ls स्पेस हाइफन एस एल. एल को लगाना नहीं तो पता नहीं चलेंगे. USR बिन लगाओगे तो USR बिन में अब देखो यहाँ पे दे आर नॉट arranging the file based on their size, rather they are try to arrange the file based on the number of blocks. ठीक है, मगर मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था आप इसको as per the file size arrange करोगे. ये देखो आपको खुद ही पता चलेगा. जो साइज सबसे बड़ा है इसमें 3.9 MB वीम, वो सबसे ऊपर है. फिर 1.9 करके सबसे छोटा फाइल जो है ये बेसिकली इन अ ट्यून ऑफ फ्यू बाइट्स, 2 बाइट का भी फाइल है, 2 बाइट 3 बाइट इस साइज का भी फाइल इधर है, और वो सब यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, एज पर द साइज ऑफ द फाइल इसने फाइल को अरेंज कर दी. What is the comment? अपर केस एस. अभी इसको छोटा ऊपर बड़ा नीचे करे तो कैसे करे, हमको देख के बताओ. अभी क्या हुआ, एज पर द डिफॉल्ट सबसे बड़ा साइज वाला फाइल 1 नंबर पे आएगा और सबसे छोटा वाला फाइल नीचे दिखेगा. अभी अगर मैं उल्टा करना चाहता हूँ कि सबसे छोटा वाला फाइल 1 नंबर पे आएगा और सबसे बड़ा वाला फाइल लास्ट में आएगा, तो इसके साथ और क्या जोड़ना पड़े? स्मॉल आर का रिवर्स. एब्सोल्युटली राइट. अगर हम इसके साथ स्मॉल आर लगाए, स्मॉल आर नॉट अपर केस आर, तो ये रिवर्स ऑर्डर में होगा. ठीक है, अभी देखो ये रिवर्स ऑर्डर में चले गए. साइज में देखो सबसे छोटा वाला जो था
2 बाइट का साइज वो आ गए सबसे ऊपर, और सबसे बड़ा वाला जो साइज था कुछ एमबी के हिसाब से वो चले गए लास्ट में। Fine. So this is how we have to go through the help documentation. Fine. This is how we have to go through the help documentation. By the way, एक चीज हम थोड़ा सा बता दें कि ये डॉक्यूमेंट का एकदम एंड में जाओगे। somebody's microphone got unmuted, kindly mute yourself. I think it is Anirban. Anirban, can you mute yourself please? Thank you. अब हेल्प डॉक्यूमेंटेशन का एकदम नीचे जाओगे, देन समटाइम दे विल सजेस्ट यू टू रेफर टू सम अदर डॉक्यूमेंट। सी ऑल्सो में देखना, सी ऑल्सो में दे समटाइम रेफर टू सम अदर डॉक्यूमेंट टू गेट ओपन। और इससे बाहर आने के लिए को क्यू की को प्रेस करना पड़ेगा। क्यू क्यू प्रेस को करने से हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब रहा सवाल, हम सेक्शन के बारे में बता रहे थे। नॉर्मली आप देखोगे ये जो हेल्प डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, हेल्प डॉक्यूमेंटेशन में अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेक्शनों में रखा जाता है, और कौन सा सेक्शन में क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में डिटेल जानकारी तो मेरे को मैन का ही मैनुअल से उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे मैन स्पेस मैन बोलने पर जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसमें अगर हम उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें ऊपर नहीं तुमको इसका सेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखने को मिलेगा। जैसे सेक्शन 1 ये हमें अबाउट द कमांड, कमांड का प्रयोग कैसे करें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिस्टम में अपना कमांड का जो नाम है उसी नाम पे ही कभी कभी कोई एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाते हैं। ठीक है, और उसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डेटा स्टोर होके रखा जाता है। जैसे एक कमांड है passwd, PASSWD। passwd का नाम पे एक कमांड है अपना सिस्टम में, और साथ साथ passwd नाम का एक फाइल भी है हमारे सिस्टम में। हम लोग ऑलरेडी इस फाइल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ये लेस कमांड, देन टेल कमांड, हेड कमांड, कट कमांड जैसा कमांड को हम लोगों ने etc passwd इस फाइल से ही किए हैं। तो ये etc passwd ये बेसिकली एक सिस्टम फाइल है, एंड जनरली दिस फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द यूजर अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि मैन passwd, मैन passwd लिखने पर देखो ये हमें passwd कमांड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। passwd यानी कि ये वो कमांड है जिसके जरिए हम लोग अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर हम खुद अपना पासवर्ड को चेंज करना चाहे तो हम कमांड लाइन पे सिर्फ passwd कमांड को टाइप करेंगे तो सिस्टम सबसे पहले मेरा करंट पासवर्ड पूछेंगे। देने के बाद ये हमें बोलेगा कि हमें नया पासवर्ड क्या डालना है। तो फिर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला पासवर्ड इसमें डालेंगे, ठीक है, जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस, अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और डिक्शनरी के साथ इसका कोई मिलजुल नहीं होना चाहिए। तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको रिपीट करने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद दैट विल बिकम आवर न्यू पासवर्ड। मगर etc passwd ये जो है ये बेसिकली एक सिस्टम फाइल है होल्डिंग द यूजर अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को भी
क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रखा जाता है। तो अगर हमको उस फाइल का फॉर्मेट के बारे में जानकारी लेना हो तो देखो, वी कैन ओपन द सेक्शन 5 of the health document related to that particular file। फाइल का नाम बोलो, फिर बोलो कि मेरे को इसका सेक्शन 5 दिखाओ, क्योंकि सेक्शन 5 बाय डिफॉल्ट शोज अस द फाइल फॉर्मेट। मगर एक चीज देखो, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। अभी अगर हम लिखे man 5 pass wd, ये कमांड अपना सिस्टम में अभी काम नहीं करेगा। ये अपना सिस्टम में अभी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो इंस्टॉल किए हैं, that install is basically a minimal install in the system। याद है ना, इंस्टॉल करते वक्त हम लोगों ने चूज किए थे मिनिमल इंस्टॉल, और मिनिमल इंस्टॉल में दे ओनली इंस्टॉल द कोर मैनुअल पैकेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ अबाउट द कमांड हमको जानकारी देते हैं। एनीथिंग एक्स्ट्रा दे आर नॉट बीन डिस्प्लेड, क्योंकि इसका जो एडवांस सेक्शन है वो अपना सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो कैसे हम इसको इंस्टॉल करें? देखो, इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है, मगर उसके लिए आज हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आज हम लोग अपने नाम पे एक रेड हैट अकाउंट को ओपन करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू ओपन अ रेड हैट अकाउंट टुडे इन आवर नेम। तो आई विल रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू टू शेयर द स्क्रीन, ताकि हम उसको दिखाएं एंड अदर्स कैन फॉलो द डायरेक्शन दैट आई एम प्रोवाइडिंग। सो हु विल बी द वॉलंटियर? Tell me, who will be the volunteer? স্যার আমার অ্যাকাউন্ট অলরেডি বানানো আছে, তো অসুবিধা হবে কি? কোনো অসুবিধা নেই। But people who doesn't have the account, who will be the volunteer? Let me choose a lady. Ladies first. Ritushri, can you share your screen, please? Ritushri, can you share your screen? Yes, sir. Let me stop sharing my screen. Yes, Ritushri, we can see your screen now. Okay. ठीक है, तो एक काम करो, आप एक ब्राउजर ओपन करो। Guys, please follow the instruction that I am giving to Ritushri. Ritushri, is it your regular browser that you use? हाँ, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप लिखो redhat.com। एंटर डालो, थोड़ा सा वेट करो। ये जो स्क्रीन आए है, राइट में देखो, थोड़ा सा राइट, जहाँ पे रेड हैट वाला लोगो है उसका एक्सट्रीम राइट में लॉगिन बोल के एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करो।
इसमें नीचे है रजिस्टर फॉर रेड हैट अकाउंट, क्लिक करो। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, चूज अ रेड हैट लॉगिन। ठीक है, इसमें लिखो ऋतुश्री डॉट रेड हैट, ऋतुश्री डॉट रेड हैट। अगर बोल रहे हैं कि ये अकाउंट है तो ऋतुश्री डॉट घोष डॉट रेड हैट। अच्छा, अब पासवर्ड मैं बता रहा हूँ, यही पासवर्ड एवरीवन शुड यूज। I am suggesting the password and everyone should use this password during the class. क्लास खत्म, सर्टिफिकेट मिल गए, आप लोग अपना पासवर्ड को चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जब तक क्लास चलेगा आपका रेड हैट अकाउंट का पासवर्ड यही रहेगा, कैपिटल सी। अब वो आई बटन में क्लिक कर दो ताकि दिखने को मिले आपको भी, कैपिटल सी, 0 LLEC, स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल एल, अपर केस होने पे मैं बता दूंगा, LLEC TI 0N, 0N। हाँ 0N। देखो कलेक्शन स्पेलिंग है कलेक्शन, इसका ओ को हमने 0 में कवर कर दी। उसके बाद @1357, ठीक है। ये मान लिए कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आप इसको सेव करके रखो। आपका नाम ऋतुश्री डॉट रेड हैट, लॉगिन ID और आपका पासवर्ड यही है। आप डिटेल्स जानकारी दो, फर्स्ट नेम ऋतुश्री, आर को अपर केस में लिखो, नहीं तो यही सर्टिफिकेट में आएगा। लास्ट नेम घोष, जी अपर केस। ईमेल एड्रेस आपका जीमेल वाला एड्रेस देना जो कि आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो। डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन से देखो क्या है, ठीक है। IT ऑप्स दे देना, IT ऑप्स एक है, IT ऑपरेशन, ठीक है। जॉब रोल क्या है, सिस्टम एडमिन होगा शायद नीचे, एक बार देख लेना, शायद सिस्टम एडमिन होगा नीचे, हाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आप थोड़ा सा नीचे आओ और बोलो क्रिएट माई अकाउंट। ये चेक बॉक्स में टिक करने का ज़रूरत नहीं है, आप क्रिएट माई अकाउंट में जाओ, क्लिक करो और फिर आपका जीमेल ओपन करो। वो आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हो। वहाँ पे देखो रेड हैट से आपको एक नोटिफिकेशन मिले हैं अपना अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, हाँ। उसमें वेरीफाई में क्लिक कर दो। इसको आप सेव भी कर सकते हो, नेवर भी कर सकते हो, आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक बार रिफ्रेश बटन को प्रेस करो, अभी लॉगिन करो, वेट करो, आएगा। आपका लॉगिन हो चुके हैं, हाँ क्लिक करो वहाँ पे, देखो हो गया है ना। इसको अभी बंद मत करो, और 2 जगह से हमको अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना है, यही नाम पे। अब एक नया टैब ओपन करो, आपको याद है ना हमने बोले थे एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास में कि जितना ओपन सोर्स प्रोडक्ट होते हैं जैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ये एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, हालांकि ये कमर्शियल है
मगर ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका सोर्स कोड ओपन फॉर एवरीवन। कोई भी रेड हैट का साइट में जाके इस कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। But please remember that is the source code, that is not an executable version of the operating system. तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि उसको आप एक इंस्टॉलेबल पैकेज में कन्वर्ट करें। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। तो अगर आपको आते नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, मेरे को तो नहीं आता है। अगर कोई हमको सोर्स को दे भी दे, वो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, हाँ देखूंगा, वाह 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 क्या बढ़िया है, मगर इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो आप क्या करोगे? तो आपके पास दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, किसी से हेल्प मांगो कि भाई आप कंपाइल करके इसको एक इंस्टॉलेबल पैकेज में कन्वर्ट कर दो, और नहीं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के पास ही जा सकते हो। नाउ when Red Hat will help you, they will say, see, this is an enterprise level operating system. ये basically एक enterprise level operating system है। तो अगर आप इसको अपना ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो I can provide you 2 options. We have a developer package. ठीक है, we have a developer package. You can go for the developer package, मगर उसमें क्या है कि आपको किसी भी किस्म का हेल्प नहीं मिलेगा। अगर आप उससे खुश हो तो यू कैन गो एंड गेट इट डाउनलोडेड फ्रॉम द रेड हैट साइट। ये एक इंस्टॉलेबल पैकेज है, मगर उसमें किसी भी किस्म का हेल्प आपको रेड हैट की तरफ से नहीं मिलेगा। और नहीं तो यू कैन ऑप्ट फॉर some sort of subscription. रेड हैट बोलेंगे कि आपको हम इसको कंपाइल करके दे रहे हैं, but it will be bundled with some sort of subscription. Now, as per your need, you can choose your subscription. अब subscription ये काम IT वालों के लिए नया कुछ नहीं है, या quite familiar, फिर भी जिनके लिए नया है मैं उसको बता रहा हूँ। ये चीज़ नया कुछ नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं और हर एक को मोबाइल फ़ोन का किसी न किसी का प्लान, we have opted some sort of plan, maybe it's a plan from Vodafone, from Airtel और Jio, जैसा प्लान है उसी हिसाब से महीने में आपको डेली आपको कितना बैंडविड्थ मिलेगा, कितने SMS फ्री है, कितना कॉल कर सकोगे, कोई इंटरनेशनल कॉल इज अलाउड और नहीं, दोज आर द थिंग्स, द सर्विसेज आर बीन इंटीग्रेटेड। तो उसी तरह रेड हैट ऑल्सो प्रोवाइड यू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस सपोर्ट, टेलीफोनिक सपोर्ट, ठीक है, देन ऑनलाइन सपोर्ट, ऑन साइट सपोर्ट। अगर कुछ ऑन साइट सपोर्ट आप लेना चाहते हो वो क्रिटिकल केस में लिए जाते हैं तो दे विल बी चार्जिंग मोर। तो वी विल ट्राई फॉर द डेवलपर वर्जन। आपने जो पैकेज डाउनलोड किए हो दैट इज एक्चुअली अ डेवलपर वर्जन, वो आप लोगों के लिए हमने डाउनलोड करके अपना रिपोजिटरी में रखे हैं। बट इफ यू विश you can also go directly and download the developer version from Red Hat. तो हमें एक डेवलपर अकाउंट भी खोलना है, क्यों हम थोड़ा बाद में बताएंगे। तो आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो developers.redhat.com, developers.redhat, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग रेड हैट स्पेलिंग redhat.com, not /com, .com। एंटर डालो, वेट करना, वेट करो। हाँ, आप राइट हैंड साइड में देखो लिखा है लॉगिन, उसमें क्लिक करो। अब ये एक दो एक्स्ट्रा चीज आपसे मांगेगा, थोड़ा स्क्रॉल करो।
ठीक है, अब इसको अनचेक करो, नीचे वाला चेक करो, नीचे वाला, और इसके बाद इसको सबमिट करो। ठीक है, तो हमने डेवलपर्स वर्जन को डाउनलोड करने के लिए भी अपना एक अकाउंट बना ली। ठीक है, जैसे अगर प्रोडक्ट में जाओगे, ऊपर में देखो लिखा है प्रोडक्ट, क्लिक करो, और उसमें 1 नंबर पे है रेड हैट लिनक्स, क्लिक करो। फीचर्स में हाँ क्लिक करो, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स क्लिक करो। अभी देखो कौन सा वाला वर्जन ये लोग आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, देखा ऊपर में लिखा था, थोड़ा ऊपर में जाओगे, थोड़ा सा ऊपर लिखा है ना, डाउनलोड RHEL at no cost, point they are not charging, it is a full installable version of RHEL, मगर क्या है, it is not bundled with any kind of service support। थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, तो नीचे आने पर आपको इसके बारे में कौन सा वर्जन क्या है इसके बारे में डिटेल्स दिखेगा। अरे भाई नीचे आओ ना, हाँ देखो करेंटली इट इज 9.4 इज अवेलेबल, तो हमने आपको कौन सा वाला दी, 9.0 हमने जानबूझकर दिए है, जानबूझकर, ताकि जो एक क्लास है ना मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर, तो मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर क्लास में हम लोग कैसे अपग्रेड किए जाते हैं, इसके लिए हमने जानबूझकर आपको 9.0 दिए है, मगर अभी है 9.4। तो कैसे 9.0 से 9.4 में अपग्रेड करेंगे वो दिखाने के लिए हम जानबूझकर आपको 9.0 दिए हैं। तो अभी का जो वर्जन अवेलेबल है दैट इज 9.4। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दो, और एक टैब ओपन करो। अब इसमें आप टाइप करो access.redhat.com। This is basically the customer portal. This is basically the customer portal. If you have purchased any subscription, then all sort of technical help will be available to this site. इसको भी एक बार देख लो। अच्छा, इसमें बोलो ये एक पर्सनल अकाउंट है, आपका फ़ोन नंबर डालो, आपका फ़ोन नंबर, एकदम आप पर्सनल लिखो, आपका कंट्री चूज करो, फर्स्ट लाइन एड्रेस लिखो, पोस्टल कोड डालो, देना ही है नहीं तो नहीं होगा, सिटी डालो, डेट चुनो, ठीक है, नोटिफाई मी उसको हटाओ और सबमिट करो। देखो एक नोटिफिकेशन आपको दिए है कि अगर आप अभी भी RHEL 7 को इस्तेमाल कर रहे हो, इट हैज रीच्ड द एंड ऑफ लाइफ। यहाँ पे तो एंड ऑफ लाइफ नहीं बोलते हैं, EOM, एंड ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि रेड हैट की तरफ से आपको किसी भी किस्म का सर्वर सपोर्ट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो इस विंडो को। बढ़िया है। Now one by one you start logging out। All Red Hat में राइट हैंड साइड में एक हल्का सा सर्कुलर, हाँ क्लिक करो, वहां पे लॉग आउट करो।
लॉग आउट, लॉग आउट। इसको विंडो को बंद करो, विंडो को आप बंद करो, यहाँ से ऊपर उठो, ऊपर वही जगह में देखो, लॉग आउट। ठीक है, बंद करो विंडो को, यहाँ पे भी जाओ और लॉग आउट में क्लिक करो। अब इस विंडो को भी आप बंद करो। तो अभी कहीं पे आप नोट करके रखो आपका लॉगिन नेम और आपका पासवर्ड। नाउ फॉर एवरीवन आप लोग ऐसा ही फॉलो करोगे। जिन्होंने ऑलरेडी बना चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदर्स हु हैज नॉट येट क्रिएटेड, आप जैसे बंटी डॉट रेड हैट, और अगर बंटी डॉट रेड हैट नहीं ले रहा है तो बंटी डॉट प्रसाद डॉट रेड हैट, ठीक है। और आपका पासवर्ड Okay. वही होगा, कैपिटल C0LLECTI0N@1357। आप लोग नोट करके रखो इसको कहीं पे। अच्छा, अभी ऋतुश्री आप आपका मशीन में जाओ। फोन को थोड़ा सा बड़ा करो, मेरे को नहीं दिख रहा है। और थोड़ा बढ़िया है। नाउ व्हाट आई नीड, अभी जो रेड हैट अकाउंट हम लोगों ने बनाए हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट को रेड हैट के साथ रजिस्टर करवा दें, ठीक है। It will get registered under developer subscription. एक डेवलपर सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, that comes free of cost. उसमें खास कुछ नहीं मिलता है। Spotify, please unmute. Thank you. Please come back to your command prompt. उसको म्यूट ही रखो, अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ। স্যার এটা কি লাইফ টাইমের জন্য ফ্রি দ্য ডেভেলপার ওটা? This is not free for lifetime, this is free for 1 year, but it is renewable. नेक्स्ट साल फिर आप रिन्यू कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट? या फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर। इसमें आपको अपडेट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ओके सर। किसी भी किस्म का सर्विस सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट द अपडेट। ओके सर। तो चलो हम अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए ये बेसिकली एक कमांड लाइन बेस्ड एक्टिविटी है। आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन, अब टैब लगाओ, टैब, वेरी गुड, सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर, ठीक है। अब लिखो रजिस्टर, एंटर डालो। बढ़िया है। Actually, this activity is required to be done by the system admin. अब कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल सी। अब लिखो su space hyphen, let us switch as a root user space root। su का मतलब switch me as a root, switch user। एंटर डालो और रूट का पासवर्ड डालो, दिखेगा नहीं। अब लिखो आप सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर स्पेस रजिस्टर।
एंटर। यूजर नेम आपको मालूम है, ritushri.redhat। और पासवर्ड दिखेगा नहीं, मगर आपको तो मालूम ही है क्या पासवर्ड आपने इस्तेमाल किए हो। वेट करो, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। हाँ, इसमें आपको धीरज चाहिए। आई सर होप योर मशीन इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। आपको मशीन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है। रुको, देख लेते हैं, अभी पता चलेगा। স্যার বলছি আমি না আমার আগের যেহেতু খোলা ছিল আমার আছে বিশ্বজিৎ 09 অসুবিধা হবে? কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে, তোমার মনে থাকলেই হলো। ওকে স্যার। শুধু তোমাকে বাকি দুটো জায়গাতেও কিন্তু अकाउंट क्रिएट करते हैं। तीनटे जगह हमारा अकाउंट क्रिएट कर हम लोगों ने 3 जगह पे अकाउंट क्रिएट किए हैं। एक है redhat.com, एक है developers.redhat.com, एक है access.redhat.com। तीनों जगह पे सेम नाम पे आपको अकाउंट बनाना है। আর পাসওয়ার্ড এখন আমাদের সবার সেম मेरे থাকবে। ख्याल से ऋतुश्री का ये जो मशीन है, ये मशीन इंटरनेट में कनेक्टेड नहीं है। एक बार वर्चुअल मशीन में जाओगे, ऊपर में जाओ, हाँ यहाँ पे एक बार टाइप करो तो पिंग 8.8.8.8 ये एक ग्लोबल डीएनएस सर्वर है, गूगल से मेंटेन किए जाते हैं। अच्छा, बढ़िया है। आप लोग एक चीज़ देखे हो, इसको आपको मैनुअली टर्मिनेट करना पड़ता है कंट्रोल सी दबाते हुए। ये विंडोज जैसा नहीं है कि पिन लगाए तो 4 कमांड के बाद अपने आप बंद हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये कंटिन्यूअसली चलते हैं, कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलो इसको मिनिमाइज करो और वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। आपने शायद कहीं पे ये काम एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें क्लिक करो। कस्टमर पोर्टल, हाँ यही है, यही है। कॉपी करो, पेस्ट करो। मेरे ख्याल से आपका कुछ ईमेल मैसेज गए हैं, आपने वो देखा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइप करो, एंटर डालो। लिखो ritushri.redhat। आ गए ना नीचे? पासवर्ड डालो। फिर वहाँ पे देखो तो क्या बोले, उसका तो अकाउंट डिटेल्स में जाना, लेफ्ट हैंड साइड में बैक कर लेना, सेव करो, बैक हो जाएगा। बाद बैक करो, बैक ऊपर में है। इससे एक बार कस्टमर पोर्टल, करेक्ट। ये देखो आपके पास एक मेल गए है, आपने इसको कंफर्म किए नहीं,
एक मिनट। রিসেন্ট কনফার্মেশন মেল করবো একবার। না, গেছে তোমার কাছে মেইল, দেখো স্প্যামেও দেখবে। ওটা তো ইমেল ভেরিফিকেশন আর ওইটা এলো রেড হ্যাটের, আর তো কিছু মেল আসেনি। আবার এসছে কি? যদি না পাও তো রিসেন্ড করো। স্প্যাম মেল হচ্ছে। नहीं मिले तो रिसेंड कर दो। ओके। এবার এসছে। क्लिक ऑन मैनेज योर अकाउंट, ईमेल कंफर्मेशन के बाद मैनेज योर अकाउंट, रिफ्रेश, सॉरी कस्टमर पोर्टल, आई एम सॉरी कस्टमर पोर्टल। अच्छा अब कमांड लाइन पे चले जाओ। एक्सेप्ट द रेड हैट टर्म्स एंड कंडीशन। फिर से एक बार जाना पोर्टल में, you have accepted everything। थोड़ा नीचे आ जाओ, तो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ऐसे ऊपर की तरफ जाओ, वो अप, वो अप 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 अप, एकदम ऊपर में देखो, एकदम ऊपर सब्सक्रिप्शन, हाँ क्लिक करो। देख लेना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बता रहे हैं, नहीं ना, मतलब वो तो हो गए। ऊपर 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 यहाँ पे कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं आया ना। अब जाओ कमांड लाइन पे जाओ, फिर से एक बार ट्राई करो। यहाँ पे आता है एक स्क्रीन कि लैंग्वेज होगा इंग्लिश, कंट्री होगा इंडिया, आई एक्सेप्ट द टर्म्स बोल के एक आता है, मगर नॉट एवरी टाइम।
স্যার একটা redhat.com, একটা ডেভেলপার আর একটা access.redhat, তাই তো? একদম। ঠিক আছে, করে নিচ্ছি। अरे यार, ये कौन सा चक्कर। चलो साइन आउट करो। रुको एक सेकेंड। Try it now. No, not from there. Not from there. In the command line. Okay. The problem is cached information. I tried to log in to your account name and password from my system. No caching, nothing. The first screen that appeared is the terms and conditions. तुम्हारे वहाँ भी हो जाता अगर redhat.com में इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन कर लेते तो वहाँ पे हो जाता। अच्छा। Fine. Vishwajit, registration is completed. थोड़ा सा रुको, टाइम लेता है ना। चाहे एरर मैसेज दे या आउटपुट दे मगर थोड़ा सा टाइम लेगा। और इस बार भी अगर फेल किए तो हम लोग थोड़ा बाद में इसको ट्राई करेंगे क्योंकि शायद अपडेट होने में टाइम लग रहा है। और अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए तो एक एक्टिविटी हम लोगों को करना है अपना वर्चुअल मशीन के साथ। Yes, you can do it from your system also. ऋतुश्री का क्या हो रहा है थे, इसका जो ब्राउज़र है ब्राउज़र में वो इंफॉर्मेशन कैश होके बैठे थे, इसलिए वो टर्म एंड कंडीशन वाला स्क्रीन फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होने के बाद जो लॉगिन होते हैं उसमें टर्म एंड कंडीशन वाला स्क्रीन आते हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है मगर उसका नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने अपना मशीन से ट्राई किए, हो गए उसका। ठीक है, redhat.com में लॉगिन करने से ही ये आ जाता। अच्छा, विश्वजीत का रजिस्टर अगर हो गए, ठीक है, ऋतुश्री का भी हो जाएगा और थोड़ा सा वेट करो, इसका भी हो जाएगा।
ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। And your system is getting registered। और थोड़ा सा वेट करो, और थोड़ा सा वेट करो, कभी कभी भी कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ सकते हैं। एक्चुअली द प्रोसेस इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, मगर इतना टाइम भी लेता नहीं है। पता नहीं तुम्हारे सिस्टम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, उतना टाइम भी लेते नहीं है, मतलब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं अपना मशीन से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से रितुषी का मशीन का थोड़ा काफ़ी स्लो है, ठीक है, काफ़ी स्लो है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए क्या बोलो। স্যার আমাদের সিস্টেমটি দেখে নেবেন। तो शेयर योर स्क्रीन। ওকে আমি আনশেয়ার করছি। Enter screen, enter আচ্ছা, screen। স্ক্রিন শেয়ার কোথা থেকে করার? ডান। ফন্ট বড় করো। চেঞ্জ সেটিং, অ্যাপিয়ারেন্স চেঞ্জ, বড় করো, বড় করো, আরো বড় করো, আরো বড় করো। Yeah, done, 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 done. Everything is okay. Everything is okay. Everything is okay. Now please shut down your system। This command is not going to run। Please type power off। হয়ে গেছে স্যার অফ। VMware na? Take a snap। VM ওপরে ওপরে VM কথাটায় ক্লিক করো, স্ন্যাপশট, টেক স্ন্যাপশট, দেখো রেজিস্টার্ড, টেক স্ন্যাপশট, बस start your system। It's done। Done। You can stop sharing your screen now। Thank you। Let me share my screen। दिख रहा है ना? Now let me switch as root। This is the command। We'll learn more about this command later on। इस पर्टिकुलर कमांड के बारे में डिटेल हम लोग कोई आगे वाला क्लास में देखेंगे। फिलहाल तो एक काम करते हैं, इसके साथ जोड़े हुए जो पैकेज है, ये कमांड बेसिकली पैकेज मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पैकेज मैनेजमेंट, पैकेज को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, अपडेट करना जैसे एक्टिविटी के लिए ये काम पे लगता है। तो
हम थोड़ा सा लिस्ट दिखना चाहते हैं कि मैन के साथ जुड़े हुए क्या क्या पैकेज है। यहाँ पे देखो एक पैकेज है जिसका नाम है मैन हाइफन पेजेस, ठीक है। और ये मैन हाइफन पेजेस, इस पैकेज को अगर हम इंस्टॉल करें अपना सिस्टम में, तो जो सेक्शन हमको नहीं दिख रहा है वो सेक्शन भी हमारे मशीन में उपलब्ध हो जाएगा। तो dnf install then man hyphen pages, याद रखना ये कमांड सिर्फ और सिर्फ रूट ही चला सकते हैं, नॉट द अदर यूजर। उसके बाद एक यस बता देना, नहीं तो ये बीच में आके रुक जाएगी ये पूछने के लिए क्या मैं आगे बढ़ूं, तो मैं पहले से ही उसको बोल दिया हाँ भाई तू आगे बढ़। मेरा तो साइट भी उतना स्लो भी नहीं है, मेरा भी तो वही हो रहा है। रेड हैट का साइट से ही पैकेज डाउनलोड हो रहे हैं और अपना सिस्टम में इंस्टॉल हो रहे हैं, उतना स्लो भी नहीं है। तो शायद ऋतुश्री का मशीन में इतना टाइम ले रहा है, सम प्रॉब्लम विथ योर सिस्टम मे बी। तो देखो अभी अगर हम यहाँ पे ये जो कमांड लास्ट टाइम फेल हो गए थे, अभी इसको एंटर करूं तो नाउ यू कैन सी अ डिफरेंट आउटपुट। अभी देखो एक डिफरेंट आउटपुट हमको दिख रहा है, और इस आउटपुट में ये हमें ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि ये बेसिकली एक पासवर्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला फाइल है। और डिस्क्रिप्शन पार्ट में देखो सिनॉप्सिस तो है नहीं, और डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करोगे तो ये पर्टिकुलर फाइल में जिस फॉर्मेट में डेटा को रखा जाता है, ये उस फॉर्मेट को इन डिटेल्स यहाँ पे वर्णन किए हैं। So this is how we will go in this in our user management class. अभी इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया कि हाँ ये होते हैं। मगर क्या है कि this is one of the major way of getting the help. Help पाने के लिए this is one of the major way. Up. Vishwajit, can you mute please? Thank you. ये जो मैनुअल है ना, they are very good and very useful as a command reference, but it is not a kind of general documentation. It is not very useful as a general documentation. तो अगर हमको एक जनरल किस्म का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जनरल टाइप का डॉक्यूमेंट, for that the GNU project developed a different online documentation system जिसको बोले जाते हैं GNU Info Document, ठीक है। और ये जो GNU Info Document है, they are an important resource of Red Hat Enterprise Linux system, क्योंकि काफ़ी फंडामेंटल कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटीज इनके बारे में जानकारी हमको यही डॉक्यूमेंट में मिलेगा, इन मैन। और सबसे बड़ा बात है कि ये इन्फो डॉक्यूमेंट से हमको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलते हैं जो कि नॉर्मली मैन से नहीं मिलता है, ठीक है। मैन से ये नहीं मिलते हैं। और ये इन्फो वाला डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए we can use the command either info और नहीं तो p info, info नहीं तो p info। info कमांड थोड़ा सा पुराना है, p info एकदम मॉडर्न है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो p info कमांड को भी हमको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। एक बार देख लेते हैं।
अगर हम यहाँ पे कोशिश करें पी इन्फो, ओ आई एम सॉरी, पी इन्फो, देखो पी इन्फो कमांड नहीं मिल रहा है, तो इन्फो कमांड है। एक काम करते हैं, फिर से एक बार स्विचिंग कर लेते हैं। एक्चुअली मैनुअल इंस्टॉल में, मिनिमल इंस्टॉल में ऐसा बहुत कुछ नहीं मिलता है, हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे DNF इंस्टॉल पी इन्फो -y, হ্যালো স্যার, बोलो। হ্যাঁ আমি সিস্টেমটাকে পাওয়ার অফ করে আবার অন করলাম, দিয়ে আবার সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার রেজিস্টারটা চালালাম, তো বলছে দি সিস্টেম ইজ অলরেডি রেজিস্টার্ড। একদম তাই তো বলবে। তোমার সিস্টেমটার এখন অবস্থা হয়েছে কি জানো তো, হিন্দিতে একটা হুম কথা আছে, না ঘর কা না ভাট কা। তোমার সিস্টেম অনুযায়ী ইট ইজ রেজিস্টার্ড, বাট অ্যাজ পার রেড হ্যাট ইট ইজ নট রেজিস্টার্ড। আচ্ছা, তাহলে এখন কি করতে হবে? আনরেজিস্টার করবে, করে আবার রেজিস্টার, সাবস্ক্রিপশন হাইফেন ম্যানেজার আনরেজিস্টার কমান্ডটা দেবে, এটা আচ্ছা আনরেজিস্টার হয়ে যাবে, তো আবার রেজিস্টার করবে, দেন দ্য রেজিস্ট্রেশন প্রসেস উইল স্টার্ট। এই মুহূর্তে টাইম ওয়েস্ট করো না, যেহেতু তোমার ওখান থেকে সময় নিচ্ছে, ঠিক আছে? হুম ওকে, ক্লাস শেষ হয়ে যাক, রেজিস্টার কমান্ডটা চালাও, চালিয়ে দিয়ে এবার চলে যাও বাড়ির অন্যান্য কাজ। ও যখন ওর নিজের সময় হবে তার মধ্যে ও করে টোরে রেখে দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে। হয়ে যাওয়ার পর তারপর তুমি যেমন দেখলে, ওকে আমি বললাম একটা স্ন্যাপশট নিতে, হুম তুমিও ওরকম সিস্টেম শাটডাউন করে একটা স্ন্যাপশট নিয়ে রেখো। আচ্ছা ঠিক আছে। तो चलो, मैंने यहाँ पे पी इन्फो कमांड को डाउनलोड कर ली। अभी अगर हम निकले यहाँ से और पी इन्फो कमांड को चलाए, ठीक है, क्या हुआ, पी इन्फो, ये मेरे को डायरेक्टली क्यों दिखा रहा है, पी इन्फो, इसको रिबूट करना है क्या? अच्छा, इन्फो कमांड को चलाते हैं। इन्फो कमांड को चलाने से, अरे रे रे, इसलिए तो नहीं मिल रहा है, इसलिए तो नहीं मिल रहा है, इसका आधार तो यही है। एकदम उसका आधार था वो। अच्छा ये देखो, पी इन्फो कमांड चलाए तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन किया जो कि हाइपर लिंक बेस्ड डॉक्यूमेंट है। हाइपर लिंक क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो शब्द हमको दिख रहा है, अगर हम अप एरो डाउन एरो का इस्तेमाल करें तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ कर्सर को वो ब्लू कलर में से जो इंफॉर्मेशन हमको दिखाया जा रहा है उनमें ही स्क्रॉलिंग करेगा। और हर एक ब्लू कलर्ड डेटा, दे आर बेसिकली अ लिंक टू ओपन वन मोर पेज। जैसे हमने फिलहाल आए कोड यूटिल्स में, ब्लू था रेड हो गया, मतलब अभी ये वाला सिलेक्टेड है। इसमें अगर हम एंटर डालें तो देखो एक नया पेज ओपन हो गया, ठीक है, एक नया पेज ओपन हो गया। अभी इसमें स्क्रॉल करोगे, इसमें से हमको डिटेल्स जानकारी मिलेगा कौन सा पेज में क्या डेटा रखे हुए हैं। जैसे अगर हम लोग इसको देखें, आउटपुट ऑफ पार्ट ऑफ फाइल्स, आउटपुट ऑफ पार्ट ऑफ फाइल्स के साथ 4 कमांड जुड़े हुए हैं। इसमें 2 कमांड के बारे में हम लोग को जानकारी था ऑलरेडी, एक था हेड, एक था टेल। इसके अलावा भी स्प्लिट और सी स्प्लिट बोल के और 2 कमांड है। तो अगर हम इस पेज में जाए तो इस पेज में से हमको और 4 पेज का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो एंटर दे दे के हम डाउन, पेज डाउन कर सकते हैं,
क्या है कि अगर मेरे को ऊपर उठना है, जैसे हम आए थे इसमें आउटपुट ऑफ पार्ट्स ऑफ फाइल पेज से, उसमें जाना है तो यू दबाना, यू के मतलब अप, यू के मतलब अप, फिर देखो उसका ऊपर वाला पेज में आ गए, फिर से यू दबाने से टॉप मोस्ट पेज में आ जाओगे और एकदम ऊपर में नजर करोगे। वंस यू रीच द टॉप मोस्ट पेज देन इट विल शो यू आर एट द टॉप। यानी कि मैन में आर्गुमेंट इज कंपल्सरी, इन्फो या पी इन्फो कमांड में आर्गुमेंट इज नॉट कंपल्सरी। अगर हम बिना आर्गुमेंट इसको चलाए तो क्या है कि इट विल टेक मी टू द टॉप मोस्ट पेज, where from by selecting the hyperlink I can open सब पेज में से सब पेजेस को ओपन करते हुए I can reach the required पेज जहां से मेरे को वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख सकती। मैं एक डिफरेंस थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, इसमें से भी क्यू दबाने से हम लोग बाहर निकल आ सकते हैं। एक चीज ध्यान दो, टार बोल के कमांड होते हैं, हाँ, ये एक आर्काइविंग यूटिलिटी है, इसके बारे में इन डिटेल्स हम लोग बाद में सीखेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ चैप्टर ऑन दैट। अगर हम लिखे मैन टार, ठीक है, ये मैनुअल को ओपन किए तो मैनुअल को ओपन करने पर इफ यू लुक एट हियर, टार कमांड है ही नहीं, अरे एक भी कमांड नहीं रहते हैं, सारे कमांड को मेरे को इंस्टॉल करना पड़ते हैं। आई एम सॉरी, इट इज रूट मिनिमल इंस्टॉल में ना कुछ भी कमांड नहीं रहते हैं, मेरे को हर एक कमांड इंस्टॉल करना पड़ते हैं। और यही कारण था मैंने मिनिमल इंस्टॉल को अपनाए थे, ताकि हम लोगों को कम से कम मालूम तो पड़े कौन सा काम कौन सा कमांड से होते हैं और उसको कौन सा पैकेज के जरिए इंस्टॉल करना पड़े। अगर सिस्टम ही सब कुछ मेरे लिए रेडीमेड खड़ा कर देगा तो हम लोग सीखेंगे कैसे। ये देखो, अगर हम लिखे मैन टार, इट इज एक्चुअली शोइंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज द टार कमांड, जैसे नॉर्मली पहले भी हम लोग को देखे थे टार के साथ क्या क्या ऑप्शन है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द टार कमांड। बट रिगार्डिंग टार नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम हियर। यही अगर हम लोग लिखे पी इन्फो देन टार, एंटर दबाने पर यू कैन सी हाउ द आउटपुट फॉर्मेट गॉट चेंज। इंट्रोडक्शन, एंटर, ठीक है, फिर से GNU टार क्रिएट मैनिपुलेट आर्काइव, बुक कंटेंट, इस बुक में क्या क्या है, यानी कि इस किताब को जैसे लिखा जाता है उस हिसाब से यहाँ पे डेटा को सजा के रखा गया। एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू लिटरली गो थ्रू द info documentation, more amount of data and information that you are going to get, जो कि नॉर्मली हम लोग को मैन पेज से नहीं मिलता है, क्योंकि इट इज मच मोर कम्प्रीहेंसिव, मच मोर डिटेल्ड। उतना डिटेल मैन में नहीं मिलता है, क्योंकि मैन ज़्यादातर हमको एक पर्टिकुलर कमांड और उसका रेफरेंस यही देते थे। और एक चीज हम थोड़ा सा दिखा दें, आई हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड इट इनटू द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट में नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली अपना हेल्प के साथ जुड़े हुए है नहीं, फिर भी ये इनडायरेक्ट हेल्प है। हम लोग जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन अपने आप ही इंस्टॉल हो जाते हैं। इनके अलावा भी जब हम लोग अलग से एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करते हैं, कभी कभी हम लोग को एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना पड़ता है, नॉट द कमांड्स बट अबाउट द एप्लीकेशन। तो
उसका इंफॉर्मेशन हमको ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी से मिलता है /usr/share doc बोल के एक डायरेक्टरी। अगर हम उस डायरेक्टरी में जाए तो देखो इस डायरेक्टरी में यू विल गेट लॉट ऑफ सब डायरेक्टरीज and every sub directory that I'm having inside this particular directory, ये बेसिकली एक एक इंस्टॉल्ड एप्लीकेशनों के बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड कर रही है। हालांकि इसमें हर एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों को तो उतना मालूमात है नहीं, चलो कोशिश करते हैं अगर कोई जान पहचान वाला एप्लीकेशन मिल जाए, अगर यहाँ पे कुछ जान पहचान वाला एप्लीकेशन मिल जाए। अच्छा, एक एप्लीकेशन कम से कम हमको दिख रहा है, एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है टार, और अभी भी हम लोग टार के लेके ही डिस्कस कर रहे थे, क्यों ना हम लोग ये टार वाला डायरेक्टरी में चला जाए। और इसमें जाओ तो देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा एक रीडमी, मिलेगा। This readme file will give you the detailed information about the application। एक मिलेगा चेंज लॉग, ये चेंज लॉग हम लोग के लिए कुछ इंटरेस्ट लाएगा नहीं, मगर पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन प्रोग्राम डेवलपमेंट उन लोग के लिए तो ये ज़रूर इंफॉर्मेटिव होगा। एक काम करें, ये खोला, so you can see it is actually giving us the full detail about the application। देखा ना, regarding the application पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पे मेरे को दे। and if I go to this, केस सेंसिटिव है, यहाँ से देखो डे बाय डे 2021-02-13 ये है उस महाशय का नाम, इसने कुछ वर्षन को निकाले, फिर उसका कुछ दिन बाद या पहले अच्छा इसका लास्ट रिलीज हुआ था इस तारीख को, उसके बाद कुछ नया आए नहीं, मगर उसको आने से पहले डे बाय डे जो जो चेंज हुआ है उनके बारे में देखो डिटेल जानकारी यहाँ पे। मैंने बोला हम लोग को उतना इंटरेस्ट लगेगा नहीं, बट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट दे विल रियली फाइंड दिस पर्टिकुलर फाइल इंफॉर्मेटिव। ठीक है, सो दिस इज द वेरियस वे दैट वी कैन यूज टू गेट हेल्प which are inbuilt into the system itself। इनके अलावा भी अभी अभी आप लोगों ने देखे हो, हमने जब आप लोगों को अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए अकाउंट ओपन करवाए थे, उसमें एक साइट था access.redhat.com। ये भी एक जरिया है टू गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्लिक करोगे एंड यू कैन सी द नॉलेज बेस आर्टिकल्स। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, ये नॉलेज बेस आर्टिकल, इफ यू हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो देन the entire knowledge base database is exposed to you। और अगर हम लोगों ने किसी भी किस्म का सब्सक्रिप्शन नहीं ली तो फुल नॉलेज बेस डेटाबेस का एक्सपोजर हमारे पास आएगा नहीं। फिर भी जो
freely available है, that can be accessed by anyone even without a login, वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखे रजिस्टर सिस्टम, ठीक है, ये देखो यहाँ पे how to register and subscribe a Red Hat Enterprise Linux system to Red Hat customer portal using Red Hat subscription manager, ठीक है। इसमें क्लिक करोगे, ये 6 अगस्त का ही है and it is applicable up to RHEL 9 5.7 से शुरू करके एकदम लेटेस्ट वाला उसके ऊपर भी ये लागू होते हैं। इशू क्या है? they have given the issue and what is the resolution, step by step and pictorial format you can see, ठीक है। they are giving us the suggestion कि कौन सा स्टेप हम लोग ले ताकि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम लोग अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड सोर्स फॉर गेनिंग डेटा, मगर ये जो डेटा है, ये डेटा इज नॉट रिलेटेड टू योर कमांड, ये कमांड के साथ रिलेटेड डेटा नहीं है। पी इन्फो जैसे इट्स अ काइंड ऑफ जेनरिक डॉक्यूमेंट, वैसा ही जनरल डेटा, जेनरिक डेटा ये आपको यहाँ से मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग कुछ प्रॉब्लम होने पर सर्विस सपोर्ट भी मांग सकते हो, बट if you are asking for any kind of service support, first of all you must have a subscription, ठीक है, you must have a subscription to generate a ticket। वैसे टिकट जनरेट करने से नहीं होगा, you must be eligible to get the support। इसमें देखो सपोर्ट केस क्लिक करोगे, देन दे विल आस्क यू जनरेट अ टिकट, बट फॉर दैट यू हैव टू लॉग इन, देखा लॉग इन में आ गए, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी दे विल गिव यू द गाइडलाइन कि कैसे आप सर्विस टिकट जनरेट करोगे। हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन है उसके जरिए सर्विस टिकट जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट बेसिकली अ फ्री डेवलपर सब्सक्रिप्शन, बट फॉर एनी पेड रेड हैट सब्सक्रिप्शन जो कि नॉर्मली कॉरपोरेट का रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके बनाए जाते हैं, तो उसके ऊपर बेस करके अगर हम लोगों ने कुछ सब्सक्रिप्शन लिए हैं, दैट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड एंड आई कैन रेज अ सर्विस टिकट। एंड नॉट ओनली दैट, यही वाला साइट है जहाँ से हम लोग उसको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, टिकट को जनरेट करना, उसको ट्रैक करना, रिजॉल्व होने पर रिजॉल्व हो गए मार्किंग करना, सब कुछ यही से होते हैं। सो ये था आज वाला। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीडायरेक्शन वीआई एडिटर, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, जल्दी हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी कि हाउ टू मैनेज यूजर अकाउंट एंड हाउ टू मैनेज ग्रुप अकाउंट, ठीक है। यूजर अकाउंट को कैसे मैनेज करें, ग्रुप अकाउंट को कैसे मैनेज करें, दैट विल बी आवर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, और उसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर। आज के क्लास के ऊपर बेस करके आई विल गिव यू सम असाइनमेंट। वो असाइनमेंट आपको अपना क्लासरूम में ही मिलेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वीडियोस है, वैसे ही असाइनमेंट बोल के भी एक टॉपिक आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है, और आपको असाइनमेंट भी वहीं पे मिलेगा। there will be a set of activities that will be asked to perform। अब उन एक्टिविटियों को परफॉर्म करोगे, उसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करोगे,
और उस डॉक्यूमेंट को ही आप एज ए आंसर असाइनमेंट वाला सेक्शन में अपलोड कर दोगे। एंड वंस इट इज बीन अपलोडेड आप ग्रुप में मैसेज डालोगे कि सर असाइनमेंट सबमिटेड। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रखते हैं। And in between, everyone please confirm me that you have successfully registered your product, क्योंकि next class onward that is must compulsory कि आप एक registered product में ही काम कर रहे हो। पता कैसे चलेगा? अब अपने नाम से लॉगिन करोगे, सब्सक्रिप्शन हाइफन मैनेजर लिस्ट कमांड को चलाने से आपको दिखा देगा योर प्रोडक्ट इज रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड नहीं होने से अनरजिस्टर्ड बोलेगा, मगर रजिस्टर्ड होने पर वो रजिस्टर्ड बोलेगा नहीं, मगर अनरजिस्टर्ड भी बोलेगा नहीं। आई नीड दैट स्क्रीनशॉट, चाहे वो आज करो, कल करो, परसों करो, कभी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिफोर द नेक्स्ट क्लास योर प्रोडक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, चलो गाइस, देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, बाय।